Hello, good morning, and Amit, and welcome to JP Foundation on the YouTube platform. And I hope you are doing well. हम लोग थोड़ी सी डिले चल रहे हैं, इसलिए चल रहे थे, थोड़ा सा काम कर रहे थे। किसके लिए? क्लास 12th के लिए, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स होती है। बस ये होती है कि 12th में अच्छे मार्क्स कैसे मिले। मतलब दिल की धड़कनें तो बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। जैसे उनका जो 28 मार्च बायोलॉजी का डेट आ गया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक गैप ले लेते हैं और उस गैप में पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं उस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक हमसे तो रूबरू तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैं उनके सामने रूबरू अब होना चाहता हूँ ताकि उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। जैसे 9th और 10th के लिए मैंने कर दिया, क्लास 12th की बारी आती है। ठीक है, तो ये जो महासंग्राम होने वाला है आज की जो क्लास में, वो होगा एक लेक्चर और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन यही होगा कि आप थोड़ा सा देखिए लेकिन उसको अच्छे से समझ करके उन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट तो फिनिश कर ही सकते हैं। मैंने रखा हुआ है पूरे 5 यूनिट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हर एक चीजों को बाकायदा रखा हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं कि नहीं अब जरूरत है तो इन सब टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करें, पहले उसी पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए पहले टॉपिक, पहला यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां से हर साल हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स एटलीस्ट पढ़ने हैं। मैंने रखा तो बहुत सारा है, लेकिन अब आपको पढ़ने एटलीस्ट इसमें से कुछ तो पढ़ ही सकते हैं। जैसे फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ये आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। और आप अपने पीवाईक्यू में देख लेंगे ना, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, ये तो और आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखता है क्या? पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन भाई? टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये एकदम अच्छे से। एजेंसीज कौन कौन से होंगे? आउटबिटिंग नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, कम से कम 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक तो हर एक चैप्टर से क्लियर करनी है हम लोग को। डबल फर्टिलाइजेशन आप देख सकते हैं, चाहे आपका कंपिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आपने देखा होगा कोकोनट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंडोस्पर्म से। एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन एक बार छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चंस यहां पे आते हैं तो यहां तक तो एटलीस्ट पढ़ना ही आपको है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल मोड्स ऑफ, इसको तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा इन सब टॉपिक्स को, जिनको जिनको मैंने अभी तक हाईलाइट किया हुआ ना, यहां पर आपको यहां से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप एटलीस्ट इतना पढ़ सकते हैं ना, तो मान के चलिए कि आपके लिए पहला चैप्टर अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देना है आज, बस मैंने आपको यह बताना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। फिर मैं एक एक चैप्टर, जैसे मैंने आपको यहां पर बता दिया, तो फिर आपको मैं एक एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट भी बताते जाऊंगा। नहीं, आपको एटलीस्ट इतना इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। इसमें देखिए मेल और फीमेल, भाई एकदम आंख बंद करके आईएमपी मार लो इस पे। मैं क्या मतलब 2-3 बार मैं टिक मार दूं इस पे, तो क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। अब तो फायदा ये भी है कि लेबलिंग करने के लिए भी दे दिया जाता है आपको, भाई इसको लेबल करो। आप जितना लेबल कर सकते हो उतना आप कर सकते हो यहां पर। क्यों? क्योंकि क्लास 12th है और 12th में स्टूडेंट्स की क्वालिटी विथ क्वांटिटी दोनों चेक की जाती है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है उसको बनाने की, लिखने की और समझाने की। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए इंक्लूडिंग द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी टेस्टिस एंड ओवरीज। देखिए टेस्टिस एंड ओवरी का जो डायग्राम है, टीएस वाला सेक्शंस, आप उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज, spermatogenesis. What is spermatogenesis and describe with its mechanism, with its events, आपको पूरे बताने। oogenesis, ठीक है, मतलब spermatogenesis and oogenesis। एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इट्स फेजेस। हार्मोनल रेगुलेशन, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, हार्मोनल रेगुलेशन, ये एफएसएच और एलएच का जो यूटिलाइजेशन है एक मेल और फीमेल पे, उसके एवज में बताना पड़ेगा आपको, बट इसको एक बार आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ ये फेजेस अच्छे से याद रखेंगे लोग, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन, आपको पता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इम्प्लांटेशन मान के चलते हैं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएंगे, एटलीस्ट तो देख ही सकते हैं आप। अब उसके बाद पास्चराइजेशन एंड लैक्टेशन, ये तो आपको पता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतने टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा मैं वीडियो नहीं करूंगा इसमें, बस एक चीज होगा, मोटी मोटा हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, यानी इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने उन्हीं पॉइंट्स को रखे हुए कि जो आपको एज एग्जाम्स में मिल जाए। पहली बात, इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्वेश्चन देखेंगे ना आपको एग्जाम से पूछे हुए हैं, और सीयूटी के एग्जाम में भी आते हैं, जो एनसीटी एग्जाम्स कराते हैं ना सीयूटी वाले, वहां से भी आते हैं क्वेश्चन यहां पर। उसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बर्थ कंट्रोल्स, मेथड्स, बैरियर, आयोडीसिएट, पिल्स, इम्प्लांट्स, सर्जिकल्स एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, तो ये एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अम्यूनोसेंटियासिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART लाइक IVF, भाई यहां पर तो शॉर्ट नोट भी दिया था, व्हाट इज द राइट शॉर्ट नोट ऑन द IVF टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां पर सभी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इश्यूज लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कंट्रोल, तो एटलीस्ट इतना आप इस चैप्टर से तो पढ़ना ले, ठीक है, अगर हम पढ़ लेते हैं इतने चैप्टर से तो काम बन जाएगा, आपको मतलब बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जेनेटिक्स में तो हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन की, ठीक है, इसको मैंने यहां पर लिखा ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने पढ़ा हुआ सेग्रीगेशंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद डेविएशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चंस तो हर बार आपने देखा होगा कि फादर ब्लड का फादर ब्लड ग्रुप ये था, मदर का ये था, तो बच्चे में क्या होगा, या फिर बच्चे का ऐसा तो मदर फादर में क्या होगा, तो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एलिमेंट्री जिसको आइडियाज बोलते हैं हम लोग। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी, भाई ये तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, एकदम 100% श्योरिटी होती है यहां पर। इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स है, बर्ड्स एंड हनी बी, देखो ये हनी बी, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स में कोई एक क्वेश्चन पूछा था सेक्स डिटर्मिनेशन पे। उसके बाद लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, यहां से मान के एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देख लीजिएगा, मेंडेलियंस थैलेसीमिया का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जैसे डाउन सिंड्रोम्स हो गया, टर्नर सिंड्रोम्स एंड क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम्स। तो ये जो थैलेसीमिया है ना वो हमारे पास एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो हमारे पास डाउन, टर्नर एंड क्लिन-फिल्टर्स में से कोई ना कोई आपको मिल जाने होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो वो इस हेरिडिटी में पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लीजिएगा इसमें से, जैसे पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बोर्ड आप देखेंगे ना तो जो हमारे पास आता है 3:1 का रेशियो, जिसको आप नॉर्मली आप कर सकते हैं, तो आप उसको आप स्केच भी कर सकते हैं, जरूरत है डायग्राम का तो स्केच भी होता है वहां पर। और दूसरा हमारे पास पुनेट स्क्वायर बोर्ड फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस, देखो ये मोनोहाइब्रिड है और ये डायहाइब्रिड है। रेशियो याद रखिएगा 9:3:1 का। पेडिग्री चार्ट
कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन नहीं भी, बट पूछ लेता है आपको, ठीक है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जस्ट लाइक हीमोफीलिया। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, क्रोमोसोमल डायग्राम्स ऑफ एक्स 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 वाई, देखो इन ह्यूमंस, जेड जेड इन बर्ड्स, एक्स ओ एंड एक्स एक्स इन हनी बी। ये भी मैंने बोला था ना एग्जाम्स में, तो ये पूछा जा सकता है। कैरियोटाइप्स में आप देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक ट्राइसोमी 21 फॉर द डाउन सिंड्रोम्स एंड 45 एंड एक्सो फॉर द टर्नर सिंड्रोम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। पूरी वीडियोस को अच्छे से समझ करके और इस सारे टॉपिक्स पे अपने नोट्स बुक में एज इंपॉर्टेंट लगाकर इसको स्टार्ट कर देंगे पढ़ने के लिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखिए, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल जस्ट लाइक हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है ना, ये बार बार पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी, ठीक है। दूसरा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखिए वाटसन क्रिक मॉडल्स एंड आरएनए का डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, न्यूक्लियोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स। पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको एक छोटे से में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी, कम से कम इतने टॉपिक्स एटलीस्ट तो क्लियर ही कर लीजिए। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशंस, इसको सेमी कंजर्वेटिव नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व्स, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसका भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होते हैं, इनिशिएशन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रांसलेशंस क्या होते हैं, स्मॉल टीआरएनए राइबोसोम्स वाले बात करते हैं। जीन एक्सप्रेशंस एंड रेगुलेशंस, लैक ओपेरान इन इकोलाई, भाई ये तो मॉडल्स पक्का पूछा जाता है। जीनोम प्रोजेक्ट्स ह्यूमन एंड राइस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। देखो यार, मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि आप सबके सारे मार्क्स अच्छे आए, मतलब अच्छे क्या, बहुत अच्छे आए। और जब अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है मैं भी चाहूंगा नहीं यार, ठीक है, जो काम हुआ एस्पिरेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आया और अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अभी टाइम है, तो मैं उन सारी चीजों को अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरी मैं हेल्प कर पाऊं। डायग्राम की बात कर लेते हैं, देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ बेस पेयरिंग एंड डायमेंशंस। मतलब जो आपने डबल हेलिकल मॉडल पढ़ रखा है ना वाटसन क्रिक का, तो उसका जो मेन मॉलिक्यूलर बेसिस का स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बनाने सीखने आपको। फिर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क आपको ऐसे बना सकते हैं, उसको दिखाना है। शोइंग द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स दिखाने हैं, एंजाइम्स दिखाने, हेलिकेज, पॉलीमरेज, मतलब सारी चीजों को आपको अच्छे से दिखाने हैं। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दिखाने आपको, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन पढ़ा है ना हम लोगों ने, उसको दिखाने हैं। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन विथ राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर आरएनए की बात करता है। लैक ऑपरान का रिप्रेसिबल एंड इंड्यूसिबल स्टेट्स विथ रिप्रेसस ऑपरेटस स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, तो साउदर्न ब्लॉटिंग और द जेल इलेक्ट्रोफ्लोसिस बैंड्स। तो ये डायग्राम्स होंगे किसके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एवोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में देख लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में केमिकल एवोल्यूशंस, ओपेरिन हैंडल्स थ्योरी, एविडेंस फॉर एवोल्यूशंस, जिसको बोलते हैं ना पैलेंटोलॉजिकल्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल्स एंड मॉलिक्यूलर। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब एज कंपेयर टू दिखाना पड़ता है, तो आपको यहां से एनाटॉमिकल या फिर केमिकल कोई ना कोई क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। डार्विन्स थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देखिएगा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देख लीजिएगा। एटलीस्ट वेरिएशन में मैकेनिज्म में वेरिएशंस, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशंस। नेचुरल सिलेक्शंस में देख लीजिएगा टाइप्स, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल्स, डिस्ट्रप्टिव, जीन्स फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स। भाई ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स को पढ़ाइए। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हार्डी विनबर्ग, आप देखिएगा पीवाईक्यू में आपको मिल जाने हैं, ठीक है। फिर एडाप्टिव रेडिएशंस में ह्यूमन एवोल्यूशंस फ्रॉम प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स के भी क्वेश्चंस यहां पर कभी कभी पूछे गए, बट हाँ आते हैं। डायग्राम देखते हैं हम लोग, तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको दिखाने हैं। स्पार्किंग डिस्चार्ज एपरेटस, और होमोलॉगस ऑर्गन में फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट्स। कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट 3 की बात।
देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें आपके पास पैथोजेंस में पैरासाइट्स है, डिजीज है, टाइप्स में इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस पढ़ने हैं, कॉमन बैक्टीरियल, टाइफाइड में देखिए बैक्टीरियल जो टाइफाइड है, निमोनिया है, वायरल में कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, प्रोटोजोन में मलेरिया है, अमीबियासिस है, हेलमिन्स में एस्कैरिस है, फाइलेरिसिस है, एंड फंगल में रिंगवॉर्म एंड डिजीज। देखिए है बहुत सारे, लेकिन मैं चाहूंगा सिर्फ 2-4 ही पढ़िएगा, बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो मतलब टाइम कम है और मुझे मेन में चाहिए, तो इनमें से कोई 2-3 पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने का। हाँ इसको लेकिन अच्छे से पढ़िएगा पूरा, एड्स को तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें तो क्वेश्चन भी आते हैं। रेप्लिकेशन है, ट्रांसमिशन है, मोड्स है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलिसा टेस्ट को बोलते हैं हम लोग भी, और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ेगा। जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कॉज हो गया, कार्सिनोजेंस हो गए, ऑन्कोजेंस हो गया, टाइप्स हो गया, बिगनिंग मैलिग्नेंट्स, डिटेक्शन मेथड्स जैसे बायोप्सी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, सीटी एमआरआई हो गया, एंड ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की बात। लाइफ साइकिल की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए जहां पर डिजीज बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो भाई कितने को हम लोग याद रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ तो याद रखना पड़ेगा। मैं जैसे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल याद रखिएगा, मरियल पैरासाइट्स का इन एनाफिलीज मॉस्किटोस एंड ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जो होस्ट होता है वो, जैसे स्टेजेस हो गया, स्पोरोजोइट्स हो गया, मीरोजोइट्स हो गया, एंड गैमेटोसाइट्स हो गए। रेप्लिकेशन ऑफ द एचआईवी की बात करते हैं, रेट्रोवायरस की बात करते हैं, इन होस्ट सेल्स की बात, स्टेप अटैचमेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटरजेनेशन एंड असेंबली, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, एंटीबॉडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है उसकी हम शेप की बात करते हैं, ठीक है, वाई शेप्ड आईजी शोइंग द हैविंग एंड लाइट चेन्स के बारे में बात करता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं इतने अच्छे से। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर लेते हैं हम लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, लैब की बात करते हैं, इन कर्ड्स लैक्टोबैसिलस में पाए जाते हैं। फर्मेंटेशन की बात करते हैं, डफ की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया हो गया, अच्छा ईस्ट हो गया फॉर द इडली, डोसा, ब्रेड, चीज वेराइटीज, स्विस, रिकफोर्ट एंड द टेडीज, ठीक है। माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज, सेक्रोमाइसिस सर्विसेज फॉर द बियर, वाइन, ये सारे क्या है हमारे यूजफुल है, तो इनको एटलीस्ट सबको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम इतना पढ़ लेंगे क्या कि इंडस्ट्रियल वे में कौन यूज कर रहा है, बेवरेज में कौन कौन सी यूज कर रहा है, मेडिकल में कौन कौन सी यूज कर रहा है, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फिर एंटीबायोटिक्स में बात करते हैं, पेनिसिलिन की बात करते हैं, उसको पढ़ लेंगे हम लोग अच्छे से, एंजाइम्स, फिर उनका यूटिलाइजेशन पढ़ लेते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, राइजोबियम की बात कर लेते हैं जो सिम्बायोटिक एक्शन शो करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं लेग्यूम्स में, एजोस्पाइलम की बात करते हैं जो एजोटोबैक्टर होता है, फ्री लिविंग होते हैं ये, और माइकोराइजिया की बात करते हैं, फंगल सिम्बियोसिस की बात करते हैं। ये सारे में क्या इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना हमसे हो सकता है मैं आपको उतना इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा जिसके आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल पाए, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करते हैं, फ्लो डायग्राम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये देखो एग्जाम में सीयूटी एग्जाम में आता था। प्राइमरी सेल्टर है, एसोलेशन टैंक है, एक्टिविटीज को बोलते हैं स्लज, सेकेंडरी सेल्टर्स है, एनरोबिक डाइजेस्टर्स होते हैं, फर्मेंटर बात करते हैं, बायोरिएक्टर्स, स्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल प्रोडक्शंस, सोविंग द एगिएटर, स्पर्गर, पीएच, टेम्परेचर एंड कंट्रोल्स। तो ये चीजें थी हमारे किसकी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो आप लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को भी अच्छे से स्टडी करेंगे, तो एटलीस्ट इतने टॉपिक तो पढ़ना है ना। तो ये जो महासंग्राम स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे से होगा यहां पर। तो बायोटेक्नोलॉजी, बाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन में सीयूटी में भी देखोगे या फिर बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो यहां से तो पक्का कौन क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे पहली बात तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम लोग। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशंस, जिसको ओराई बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन, जैसे आइसोलेशन हो गया, इंटरेस्ट इंसर्शन हो गया, वेक्टर ट्रांसफर टू होस्ट, ये सब क्या है बनाते टाइम इस सब का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोसेस देखिएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल लाइसिस, प्रेसिपिटेशंस, एम्प्लीफिकेशंस यूजिंग पीसीआर जिसको बोलते हैं प्राइमस, टेक पॉलीमरेज, जेलेक्ट्रोफ्लोसिस फॉर द सेपरेशंस, ligations using the DNA ligase, selections of the transformants, insertionals, inactivations, antibiotics resistance, downstreams processing, ठीक है।
ये बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताएंगे अभी प्लाज्मिड्स वगैरह से लेकर के कैसे होस्ट में एंटर करते हैं, कैसे फिर से कॉपी को रेप्लिकेट करवाते हैं, बढ़ाते हैं, वो ए टू जेड हम लोग। डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्लोनिंग वेक्टर ना PBR 322 ये है, लेबल विथ ओराई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जीन्स लाइक एम्पेसिलिन आर की बात करते हैं हम लोग, और फिर टेट आर की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट की बात कर लेते हैं, इको R1 बाम H1, ठीक है। फिर स्टेप्स बात करें रिकॉम्बिनेंट DNA की टेक्नोलॉजी की, फ्लो चार्ट यहां पर बनाना है आइसोलेशन का, कटिंग विथ रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स की बात करते हैं हम लोग, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोनिंग, ये सारे के सारे क्या है डायग्राम बेस्ड है जो आपको बनाने और अच्छे से बनाने हैं, मतलब कॉपी पे 2 3 4 और प्रैक्टिस कर डाली इन सब सारी चीजों का, ठीक है। चैप्टर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस की। एग्रीकल्चर एप्लीकेशनों के ऊपर ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म 100% श्योर है भाई, ये 100% श्योरिटी देता है। GMO से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आते हैं यहां से। तो लाइक देखो जैसे बीटी कॉटन हो गया, क्राइजिन्स फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट वाया द आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। जो आरएनए इंटरफेरेंस मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो फिर एग्जांपल्स में देख सकते हैं, निमेटोड्स रेजिस्टेंस इन द टोबैको, गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन्स एनरिचमेंट्स, ठीक है। और मेडिकल एप्लीकेशंस, प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता है इंसुलिन भाई जब डायबिटीज पेशेंट बढ़ जाते हैं, हमारा पेनक्रियास काम नहीं करता है तो वहां पर आर्टिफिशियल देना पड़ता है। जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ द एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, PCR फॉर द अर्ली डिटेक्शंस, एलिजा टेस्ट, एंटीजन एंटीबायोटिक डिटेक्शंस, वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वाया द ईस्ट। इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं और ये सारे के सारे टॉपिक सब देख सकते हैं ना, एग्जाम्स में आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके एग्जाम्स में आए तो आप बोलोगे नहीं यार मैंने पढ़ रखा है पहले से, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लीजिएगा यहां से। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन का क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, मतलब ये आते हैं। 2 चेन ऑफ द A and B लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, प्रो इंसुलिन एंड मैच्यूरेशन पे, ठीक है। फिर आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, फॉर्मेशंस, डायसर एंजाइम्स होते हैं, रिस कॉम्प्लेक्स होती है एंड स्लाइसिंग mRNA सुथरी होती है। फिर एलिजा टेस्ट जो टेक्निक होती है उसकी बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच टाइप्स विद कलर चेंजेस for detections and gene therapy process vector insertions into the patient cells, for example the skits। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले होते हैं, तो आप इन सारी चीजों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी से क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। जो क्वेश्चन है एकदम 100% आने वाले, तो जो एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। सॉरी, देखिए मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, स्वेल एंड रिस्पॉन्स, रेगुलेट द कंफर्मेशन, माइग्रेट, सस्पेंडेड, फॉर एग्जाम्पल हाइबरनेशंस, एस्टिवेशंस एंड डायपॉज। ये जो मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक है ना, तो यहां से क्वेश्चंस मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ यहां से क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा मिला हुआ है, ये वाला बायोमास एंड एडेप्टेशंस पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले मुझे। डेजर्ट है, एक्वेटिक ग्रासलैंड्स यहां से मिल जाएंगे आपको, और यहां पर भी मिल जाएंगे डेजर्ट। ये तो 2 बार हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं मॉडल्स में, एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड कर्व एंड लॉजिस्टिक एस शेप्ड कर्व एंड कैरिंग कैपेसिटी हो गया, फैक्टर्स रेगुलेटिंग हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडिंग। तो एटलीस्ट अब आपको इतना तो जनरल आइडिया मिल गया होगा कि लोग बोलते हैं यार क्या पढ़ें कम से कम कि मेरा काम हो जाए, तो एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, इसमें भी कई सारे, बट मैंने सिर्फ 2 ही रखा होगा जहां से मतलब मुझे जो समझ में आएगा नहीं यार एग्जाम्स में यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मेरे को समझ में आ सकता है कि नहीं यहां से मिल सकते हैं, तो मैंने बस उन्हीं को रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल एंड द लॉजिस्टिक्स कर्व जो बात करते हैं, JN एस शब्द की बात करता है वो, तो ये DN/dt इक्वल्स टू RN फॉर द एक्सपोनेंशियल्स।
तो ये यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन की बात करते हैं। यार बाप रे, यहां तो क्वेश्चन एकदम 100% होते हैं। कंपोनेंट देखिए, बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एंड एबायोटिक टाइप्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। ठीक है, तो इकोसिस्टम तो आपने क्लास 10 से देखते हुए आ रहे हैं कि नहीं, यहां से तो हर बार क्वेश्चन होते हैं यार, फूड चेन का फूड वेब क्या होता है, मतलब किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो तो भाई एकदम आराम से। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, स्टेप्स में, फ्रेगमेंटेशंस में, लिचिंग में, कैटाबॉलिज्म में, ह्यूमिफिकेशंस में, मिनरलाइजेशंस में, ये सारे के सारे टॉपिक्स सबको दिख रहे हैं ना। देखने में बहुत ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा, नहीं यार इतना मुझे पढ़ लेना चाहिए तो ताकि काम हो जाए। डेटिटस फूड चेन वर्सेस द ग्रेजिंग फूड चेन से बात करते हैं हम लोग। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गया, नंबर एंड बायोमास, एनर्जी अपराइड इन्वर्टेड। देखो यहां से वहां से कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये 18% आपको पता ही है लिंडेमांस का। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, गैसियस में नाइट्रोजन कार्बन है, एंड सेडिमेंटेशन में फास्फोरस है, साइकिल्स में ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द साइकिल्स। तो अभी 28 मार्च है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा साथ देंगे एक दूसरे का तो काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बताया है उस गाइडलाइन को फॉलो करिए, आप 100% एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब इतना तो टाइम नहीं कि मैं शुरू से चीजों को बता पाऊं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए एक वो लेक्चर तैयार करूं जिससे कि आपको लगता नहीं एक बार देख लिया तो एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एटलीस्ट चैप्टर वाइज मैं टॉपिक बता दूंगा, तो एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इकोसिस्टम में पॉन्ड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं हम लोग, और फिर लेयर्स की बात करते हैं एंड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, इसको बना लीजिएगा अच्छे से। पिरामिड में देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी में ऑलवेज अपराइट पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। बायोमास में देख लीजिएगा, अपराइट इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं, तो एक्वाटिक बनाइएगा। नंबर्स में देखिएगा, ट्री, ग्रास, होपर्स एंड बर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बनाने पड़ेंगे। एक नाइट्रोजन साइकिल भी है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग, फिक्सेशन में, अमोनिफिकेशन में, एंड नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, रोल ऑफ बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। तो ये सारे जो डायग्राम्स आपको बनाने हैं, कॉपी में बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर इस बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें ना, तो यहां से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे पास। जैसे जेनेटिक कॉन्सेप्ट में बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट बात करते हैं, स्पीसीज की, इकोसिस्टम की डायवर्सिटी एंड पैटर्न्स, लैटिन ग्रेडियंट्स, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स, इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये सारे यहां से मिल जाते हैं। और मैं तो बात करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको प्रेफर मैं करूंगा, कंजर्वेशन की बात बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भाई जो चीजें खराब होती है उसको बचाने की बात बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इन से टू एक से टू हमारे पास ये जो बायोस्फीयर क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज क्या होती हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया, हाँ ये ग्राफ रिप्रेजेंटिंग आप देख सकते हैं कहां पर डिक्रीज हो रहा है, कहां पर इक्वेटर के पास। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा अच्छे से। चलिए, तो हम लोगों का टारगेट क्या होगा अब ये टारगेट रहेगा कि हर एक यूनिट का कम से कम दो दो तीन तीन या दो दो टॉपिक तो एटलीस्ट फिनिश कर लिया जाए, जिससे कि वहां पे हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो क्लास 12th बी रेडी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, राधे राधे, नेक्स्ट लेक्चर में।